हाँ भाई, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन अब दो टाइप से हो सकता है। कैसे? एक तो मेल में और एक फीमेल में। ठीक है, मेल के केस में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फीमेल के केस में क्या बोलते हैं? फीमेल के केस में oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है? स्पर्म, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। oogenesis से क्या बनता है? ओवम, ओवम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी तक जब हम पिछला पूरा चैप्टर पढ़े उसमें हमने क्या क्या पढ़ा भाई? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसको बांटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते थे? जो क्या बनाते थे? हमारे गैमेट बनाते थे या सेक्स हार्मोन बनाते थे। तो जो गैमेट बनाते थे उन गैमेट बनाने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब हम इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो प्रोसेस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन कैसे होता है? ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली पूरा सभी को सेल डिवीजन ही याद करना है। तो सेल डिवीजन में हमको दो टाइप की रिएक्शन याद रखनी होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर हम अपनी आसानी के लिए याद करना चाहें तो माइटोसिस को हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब जो माइटोसिस है वो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, दैट इज माइटोसिस वन। मियोसिस हमारी दो स्टेप में कंप्लीट होती है। कैसे होती है ये समझते हैं। देखो, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस मैंने बताया क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। तो मान लो एक ये सेल है जो कि डिप्लॉयड है, दैट इज 2। ठीक है, जब ये डिवाइड होएगा तो 2n दो सेल बनाएगा। ठीक है, तो इसका जो जेनेटिक कंटेंट है वो क्या रहता है? सेम रहता है। 2n है, 2n ही रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब इन केस ऑफ मियोसिस मैंने बताई, मियोसिस कितने पार्ट में कंप्लीट होगी? दो पार्ट में। तो सबसे पहले आता है मियोसिस वन। मियोसिस वन में क्या होगा? सबसे पहले ये मान लो एक डिप्लॉयड सेल है 2। ठीक है, इसका डिवीजन होता है और हमारी दो सेल बनती हैं एन एंड। ठीक है, फिर ये जो एन सेल है हमारी, इसमें होता है मियोसिस 2। क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस 2 जो है, ठीक है, मियोसिस 2 जो है वो कैसा होता है हमारा? इसमें आपको देखना होगा ये क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ ना हुआ। ठीक है, अब जो मियोसिस 2 जो है वो हमारा रियलिटी में सेम एज माइटोसिस होता है। मतलब मियोसिस 2 हमारा क्या होता है? देखो, मियोसिस को हम ओवरऑल पढ़ना चाहें तो वो रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन मियोसिस 1 में ही रिडक्शन हो गया तो मियोसिस 2 क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। जो अब हमारा एन सेल है, इससे फर्दर दो सेल और बनती हैं जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? हैप्लॉइड सेल। ठीक है, तो हम बात समझे, ओवरऑल 2n से n ही सेल बना, हुआ रिडक्शन ही, लेकिन दो स्टेप में हुआ, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये हमारा बहुत बेसिक था, बहुत ज्यादा मेरे को सेल डिवीजन नहीं पढ़ानी है, आप 11th में पढ़ चुके हैं, पर ये बेसिक था सेल डिवीजन में। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा मेन टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आपको गैमेटोजेनेसिस दो टॉपिक पढ़ने, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या? स्पर्म फॉर्मेशन। स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी पे। और ये एंड कब होता है? भाई एंड ये होता है, लाइफ टाइम चलता है, जब बुढ़ा हो जाता है इंसान, मर जाता है मेल, तब एंड हो जाता है। ठीक है, अकर थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, ये कंप्लीट लाइफ क्या चलता रहता है? हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है ये समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान होएगा, अगर हम टेस्टिस में जाके देखो तो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सर्टोरी सेल्स होते हैं, है ना। ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उनके अंदर एक सेल होती है जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। मान लो ये वो सेल है, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। इसे हम बोल सकते हैं स्पर्म मदर सेल। क्या बोल सकते हैं? स्पर्म
मदर सेल स्पर्म बनाने का काम करती है। ठीक, इस सेल में सबसे पहले होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस होगा तो क्या होगा? सेम उसी कंटेंट की सेल बन जाएगी, 2n और 2n। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। इस माइटोसिस होने पर जो रिजल्ट बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पर 2n है तो क्या होगा? 44 प्लस XY। आपको पता है 44 क्या है? ऑटोसोम है। ये दोनों क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। मेल के केस में XY होते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा? 44 प्लस XY। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो होता है हमारा मियोसिस 1। क्या होता है? मियोसिस 1। ठीक है, अब मियोसिस 1 क्या होता है? अभी क्या रिजल्ट आता है मियोसिस 1 से? मियोसिस 1 से हमारी जो सेल बनेगी वो क्या होगा? मियोसिस 1 क्या था? रिडक्शनल डिवीजन था, तो रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा तो यहाँ हमारी बनेगी एक सेल ये और एक सेल। ठीक है, ये जो सेल बनेगी ये कैसी होगी? N, और ये भी कैसी होगी? N। दोनों का कंटेंट कितना होगा भाई? 22 प्लस एक्स, और इसका मान लो 22 प्लस वाई। ठीक है, ये बन गया हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है भाई? इसके बाद होता है मियोसिस 2। क्या होता है? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 क्या होता है? मियोसिस 2 इज अ रिडक्शन और इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है? मियोसिस 2 जो होता है हमारा वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो मियोसिस 2 से क्या बनता है भाई? आगे फर्दर मियोसिस 2 से 4 सेल बनेंगे भाई। 2 से 4 बन जाएंगे ना, ये 2 थे ना, 1 और 2 ये वाला। ठीक है, तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 जो सेल बनेंगे इसमें कंटेंट क्या होगा? 22 प्लस एक्स, ये मान लो 22 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 22 प्लस बाई और 22 प्लस बाई। इस टाइप से हमारे 4 सेल बन गए। इन सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। और इन स्पर्मेटिड से ही फाइनली क्या बन जाते हैं? स्पर्म बन जाते हैं कुछ इस तरीके। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो टोटल ओवरऑल हुआ क्या? ओवरऑल हुआ, सबसे पहले सेमिनिफेरस क्या था हमारे पास? स्पर्मेटोगोनिया था। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया था। उसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। उसमें मियोसिस 1 हुआ जो क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल बने, दोनों में हैप्लॉइड कंटेंट था। उसके बाद मियोसिस 2 हुआ और क्या बन गए? हमारे स्पर्मेटिड बन गए। स्पर्मेटिड से फाइनली स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन गया। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस किसके था? मेल के केस में। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ के बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, तो वो टर्म्स क्या है हमको वो याद करना है। ठीक है, तो टर्म्स क्या है भाई? टर्म्स में सबसे पहले एक टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का आपको आसान समझ लगता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, नंबर 2 एक टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस। मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। तो लास्ट में हमारा स्पर्मेटिड बना था, जिससे स्पर्मेटो जो है स्पर्म बना रहे थे, तो उससे जो चेंज होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये वाला चेंज, यहाँ से यहाँ जाना। ठीक है, ये स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद हमारा लास्ट टर्म है स्पर्मिएशन। ये तीनों टर्म में आपको बार बार कंफ्यूजन किया जाता है। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का क्लियर मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये तो रहा हमारा तीनों टर्म के बारे में।
थोड़ा इसके एक दो फीचर पढ़ लेते हैं जो याद रखने हैं हमको, जैसे पीएच ऑफ स्पर्म, पीएच ऑफ सीमन याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पर्म का कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सीएच1 और सीमन साथ में ही आते हैं, ठीक है। तो लगभग कितना होता है 7.2 से 7.5 तक, कैसा हुआ एल्कली, ठीक है, बेसिक की तरफ होता है। 7 ने जो हमारा क्या होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक लाइन और याद रखनी है कि जो हमारा SMF होता है, यानी कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, SMF फुल फॉर्म है इसकी स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये कौन रिलीज करता है? सर्टोली सेल। कौन रिलीज करता है? सर्टोली सेल, ठीक। आपको याद भी होगा कि जब हमने टिब्यूल का डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके, तो उसमें ऐसे सेल होती थी और इलोंगेटेड सेल होती थी। तो ये इलोंगेटेड सेल जो होती थी ये क्या होती थी? सर्टोली सेल। मैंने बताया था स्पर्मेटेड इसमें आ जाता था, ऐसे अटैच हो जाता, अपने हेड को इम्बेडेड कर देता था, इम्बेडेड हेड, ठीक है, और इससे क्या लेता था? न्यूट्रिशन। तो SMF इसका मैच्योरेशन जो फैक्टर है वो कौन रिलीज करता है? हमारा सर्टोली सेल रिलीज करती है, ठीक। अगला हमारा टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई मेल के अंदर हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो कैसे रहा है, इट इज एंडोक्राइन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं, सबसे पहले हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल आता है कि भाई अब क्या करना है, मैच्योरिटी आ गई, यानी प्यूबर्टी आ गई, अब स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है GnRH। GnRH, GnRH की फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये सिग्नल पहुंचाता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। आपको बताया भाई मैक्सिमम बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनमें कौन डील करता है? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH एंड LH। FSH एंड LH। FSH जो है उसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH की क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो FSH होता है वो काम करता है स्पर्मेटोगोनिया पे और स्पर्म बनाता है। किस पे काम करता है? स्पर्मेटोगोनिया पे, और स्पर्मेटोगोनिया से अल्टीमेट क्या बन जाते हैं? बाद में स्पर्म बन जाते हैं, ये जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। और ये जो LH है ये काम करता है लिडिक सेल पे। किस पे? लिडिक सेल। लिडिक सेल याद है? सर्टोली सेल, ठीक है। ये क्या कराते हैं? सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन कराते हैं, सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन। कौन सा होता है सेक्स हार्मोन? एंड्रोजन, मेल के केस में, ठीक है, और एस्ट्रोजन किसमें? फीमेल के केस में। तो एंड्रोजन का फॉर्मेशन कराते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट मेल का केस, ठीक है। इतना मेल के केस में याद रखना है, ठीक है। अब स्पर्म के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, भाई स्पर्म कैसा होता है ना। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाते हुए इसको डील करते हैं, ठीक है। तो स्पर्म को अगर हम मेनली ड्रॉ करना चाहें तो इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेल। कौन कौन से 3 पार्ट? भाई ये 3 पार्ट अभी आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करने में सबसे पहले आता है इसका हेड। कौन आता है? हेड। फिर आता है नेक, मिडल पीस और टेल। अब आप मिडल पीस को मेनली दे दो, नेक को दे दो, जो आपकी इच्छा करे वो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है भाई? टेल में क्या होता है? इसके पूरे अंदर यहां पर एक इस तरीके की लाइन होती है, लाइन होती है बेसिकली। तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या बोलते हैं? एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। अब ये जो रेड कलर से मैंने बनाया
ये क्या है, प्लाज्मा की कवरिंग होती है। क्या होती है? कवरिंग। ये जो रेड कलर से बना है, ये पूरा यहाँ पे ये ठीक है। तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनसीईआरटी में लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। भाई ध्यान देना है ना अपन को, क्योंकि सेल है तो भाई इसमें सेल मेम्ब्रेन तो होगी ना। प्लांट के केस में सेल वॉल होगी, लेकिन मैं अभी किसका, एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन तो होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा। ठीक है, अब जो मिडल चेम्बर होता है हमारा, मिडल पीस जो होता है, उसके अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाम आप इनके जानते ही हो। ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया? भाई मेल को क्या है, स्पर्म को क्या है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना है, फर्टिलाइजेशन करना है, तो ये सब जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए ना। तो जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट। ठीक है, तो प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट। अब हेड तो भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि हेड ही फर्टिलाइजेशन करता है, ये वाला पार्ट फर्टिलाइजेशन नहीं करता। ठीक है, हेड में सबसे पहले एक लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? लार्ज इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब लंबा सा, इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा हेड में, यहाँ हेड की जो टोपी आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। भाई इसके अंदर कुछ कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो फीमेल का जो ओवम होता है उसके साथ अटैचमेंट कराने में, उसकी लेयर्स तोड़ने में हेल्प करते हैं। कुछ हाइलुरोनिक एसिड के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे दो सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? दो सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। तो इतना अगर हम स्पर्म का इतना सारा डायग्राम याद रख पाते हैं तो मोर देन एनफ है। हेड, नेक में क्या पाए जाते हैं? दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल आपने पढ़े होंगे सेल वाले चैप्टर में, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, मिडल पीस में अवेलेबल होता है। नेक होती है, जो टेल होती है वो भी किसमें हेल्प करती है? मूवमेंट, मूवमेंट में। ठीक है, तो ऐसे सारे पॉइंट आप याद रख सकते हो। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और पढ़ना चाहें, ठीक है, हाँ, नॉर्मल जो हेल्दी मेल होता है, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी मेल होता है, वो कितना स्पर्म रिलीज करता है? 2.5 से लगभग 5 ml सीमन, सीमन नॉट स्पर्म। सीमन में देखो फ्रक्टोज भी आता है, मैंने पहले ही बता दिया, सीमन रिलीज करता है। ठीक है, जिस सीमन में, इसमें एक इजैकुलेशन, ठीक है, एक इजैकुलेशन में रिलीज करता है। लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं? 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं इस एक इजैकुलेशन में। ये सारा डाटा एनसीईआरटी का है, याद ही रखना है। और एक एनसीईआरटी ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डाली कि नॉर्मल केस में 60% जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, परफेक्ट शेप एंड साइज के होते हैं, परफेक्ट शेप में। और उसमें 40% जो रिमेनिंग 40%, इनके पास क्या होना चाहिए? बिगरस मोटिलिटी होनी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर ऐसा नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नहीं आई समझ बात? बात समझने के लिए कुछ है नहीं, बात ये है कि जो एक बार इजेकुलेशन हुआ उसमें लगभग 60% जो स्पर्म है उनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज होता है। ठीक है, अब जो 40% रिमेनिंग है ना, उनके पास बिगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, एकदम हैवी वाली, बहुत फास्ट वाली, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेल के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा समझा। हाँ, ये हम एनसीईआरटी के थोड़े रीडिंग लगा लेते हैं, इससे क्या होगा, हमको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। ज़्यादा रीडिंग नहीं लगाएंगे, बेसिक बेसिक स्टडी। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस दिया है, इसमें स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम में बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सारा वही फीचर दिया है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, नेक, मिडल पीस, टेल, मिडल पीस में ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, हेड, एक्रोसोम दिखाया गया ऊपर, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर दिया है हमारा मेल के केस में, ठीक है। एट प्यूबर्टी माइटोसिस डिफरेंस, फर्स्ट डिवीजन होता है, ठीक है, सेकेंडरी डिवीजन होता है, स्पर्मेटेड से स्पर्म बनते हैं, डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर कोई भी माइटोसिस या मियोसिस नहीं होती। और यहाँ मैंने अभी लिखा भी था कि कोई भी माइटोसिस या मियोसिस नहीं होती, यहाँ तक माइटोसिस और मियोसिस चल रहे होते हैं इन तीनों केस में, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इन केस ऑफ मेल। आप इतना मेल के केस में याद रखें। एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के सारे वर्ड ऑलमोस्ट पढ़ा दिए गए हैं आपको। फीमेल का जब हम पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी को एक बार पूरा रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट मेल गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। थैंक यू सो मच।